हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीएम। तो आज हम कर रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले के जो दो पार्ट हैं मैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका थर्ड और फाइनल पार्ट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कराना ये ज़रूरी समझा। इस क्वेश्चन से आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास सम ऑफ जो जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और वहीं अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए। अब डायरेक्ट तो ये यहाँ कहीं पुट नहीं होएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को पहले थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, इसको उसी इक्वेशन में बनाना पड़ेगा ताकि ये वाली वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर सकूँ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ क्या एलसीएम बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को जब मैं बीटा से डिवाइड करूँगा तो अल्फा बच जाएगा और ये यहाँ के ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा अल्फा का क्यूब, प्लस अल्फा बीटा को जब मैं अल्फा से यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो अल्फा कट जाएगा तो बीटा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा का क्यूब प्लस बी अपॉन में यहाँ अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा को जब यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा बीटा को जब डिवाइड करूँगा तो अल्फा से अल्फा कट गया प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन आसान ही है, बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना पड़ेगा मुझे, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालता हूँ, फिर उसके बाद जब ये निकल जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बस मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी सी बाय ए, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एज इट इज, और 2ac। तो ये मेरे पास जो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर, ये हमारे पास यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्यूब निकालना है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब निकालते हैं तो ये होएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसका क्यूब क्या होगा माइनस का बी क्यूब बाय ए क्यूब। अब पावर ओड है तो हमारे पास माइनस का एज इट इज रह जाएगा बी क्यूब बाय ए क्यूब। इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये एज इट इज होएगा, यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लूँगा मैं, तो ये आ जाएगा सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का बी क्यूब बाय ए क्यूब, ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो -3bc, और ये जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये इधर आके प्लस बन जाएगा, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3bc बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर खोलता तो यहाँ माइनस बनता, और यही वाला जो माइनस है ये इधर आके प्लस बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा लिया। अच्छा, एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, तो ये ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो ये माइनस का बी क्यूब एज इट इज़, और यहाँ डिवाइड करूँगा तो ए बच जाएगा और ए ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3abc। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बस मेरे पास ये भी आ गई इक्वेशन एक, और ये आ गई सेकंड। इस दोनों को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब इन दोनों को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ए एज इट इज़ आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब, और नीचे आप देख सकते हो ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है सी बाय ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ए, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो थी ये, यहाँ पुट करेंगे
तो b² माइनस 2ac अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा कि भाई ये है c/a, तो ये c और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्या इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, यहाँ a² रह जाएगा, और इस a से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो a ही आ जाएगा यहाँ पर, कि a का स्क्वायर से a³ गया तो a ही बच गया। और यहाँ क्या बन जाएगा, b³ प्लस 3abc अपॉन में ac, ये आ गया। प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई a b बाहर लिख दूँ, अंदर क्या आ जाएगा, b² माइनस 2ac अपॉन में c, ये हो जाएगा माइनस का b³ प्लस 3abc अपॉन में ac, प्लस इसको इससे करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ab³ माइनस 2a² bc अपॉन में c। इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो ac आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का b³ प्लस 3abc। अब a यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो ac से a यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, a² b³ माइनस ac से ये जब ये आएगा a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a³ bc आ जाएगा। अच्छा, ये एक जरा सी चीज़ रह गई कि α² प्लस β² की वैल्यू में नीचे a² आएगा, तो मैंने यहाँ पर करी क्या थी, b² माइनस 2ac तो लिख दिया था, a² नीचे नहीं लिखा था, तो यहाँ मैं a² से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस a से ये एक a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब एक a कैंसिल हो जाएगा तो ये गायब हो चुका है, ये ac रह चुका है बस। और जब ये ac रह चुका है नीचे, तो ये ऊपर a जो है ये यहाँ पर, यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, आपको बस यहाँ से ध्यान देना है। ये मैं इतने पार्ट को काट देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b को b² से करूँगा तो b³ माइनस 2abc अपॉन में ac। अब आप देख सकते हो कि दोनों के नीचे एलसीएम जो है वो ac है, तो बेस दोनों का ac है, तो ac का ac आ जाएगा, माइनस का b³ प्लस 3abc प्लस का b³ माइनस 2abc। माइनस b³ से प्लस का b³ गया, 3abc में से 2abc गया, तो यहाँ पर बच जाएगा abc अपॉन में ac। ac से ac गया, आंसर आ गया मेरे पास b। देखिए क्वेश्चन हमारे पास आसान है, अगर कोई ज़रा सा दिमाग लगाएगा तो। गलती क्या होगी, गलती वही होगी जो मुझसे आज देखिए यहाँ पर ज़रा सी हो गई। वो क्या था कि मैंने ये तो पुट कर दिया, गलती से इसका डिनोमिनेटर में पुट करना भूल गया, और यहाँ पर मेरे को खुद आके एहसास हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और इस कारण मेरा आंसर नहीं आ पा रहा था। तो हमने क्या करा, इसको कट करा और फिर हमने देखा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कि a² मैंने लिख दिया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन सही हो गया। बस यही छोटी छोटी मिस्टेक है जिसका आपको ध्यान रखना है। गलती किसी से भी हो सकती है, तो इसलिए हर किसी को अपना चौकन्ना होकर काम करना है। जरा से क्वेश्चन की गलती आपके पूरे मार्क्स कटवा सकती है। क्वेश्चन आसान था, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा है और कराया भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।